हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4 का एफ पार्ट 2। देखिए दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 से यहाँ से शुरू करेंगे। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन 12वां है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 0 को हल कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल में बोला है कि हल कीजिए। अब देखिए, अगर इसको सिंपली ऐसे हम करें 2 1 के 2, तो 2 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम क्या करेंगे गुणा, मतलब उसमें 2 फैक्टर तोड़े 2 को कि हमारा जोड़ने घटाने पे आ जाए कितना 4। अब जब इस टाइप से नहीं हो सकता तो इसको हम क्या करेंगे सिद्धाचार्य सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 0 तथा समीकरण कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर। चलिए अब देखिए, इससे हम क्या करेंगे, इस वाले जो समीकरण हमारा जो है इससे हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। चलिए तो ए यहाँ पे इसका जो हमारा एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पे ए है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ए बराबर हमारा यहाँ पे 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। चलिए तो यहाँ पे देखिए बी एक्स, तो एक्स है तो बी के स्थान हमारा यहाँ पे 4 है, ठीक 4। चलिए अब देखिए सी के स्थान पे क्या हमारा, तो सी का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए अब लगाइए फार्मूला। जो हमारा फार्मूला होता है सिद्धाचार्य का वह होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा कितना 2a। ठीक, अब देखिए इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी से ही प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, रखेंगे मान को, तो माइनस बी। अब देखिए बी का मान क्या है 4 है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर प्लस माइनस रूट में। अब देखिए बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए, तो ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 2, फिर बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे। अब ए का मान कितना 1, तो 1 लिख दीजिए। चलिए अब आगे चलिए देखिए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 हो गया बटा कितना 2 हो गया। चलिए इसी के बराबर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस, फिर देखिए रूट में कितना हो जाएगा 8 बचेगा बटा कितना 2 हो जाएगा। फिर देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना है माइनस का 4। अब देखिए 4 मतलब इसमें जो रोड में 8 है इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 4 गुणे 2 तोड़ सकते हैं ना। तो चलिए इसको ऐसे तोड़ दीजिए 4 गुणे 2 में बटा 2। अब चलिए यहाँ पे आइए, तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो हमारा माइनस का 4 तो पहले से है प्लस माइनस। अब देखिए ये जो रूट में 4 है ये बाहर निकलेगा रूट के तो 2 हो जाएगा, लेकिन इन 2 का बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रख देंगे 2 रूट में। ठीक, चलिए तो कितना क्या हो जाएगा हमारा बटा 2। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ हमारा 2 कॉमन है ना, तो 2 यहाँ पे हम चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 2, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ पे कितना बचा रूट 2। अब बटा कितना नीचे 2 है। हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कॉमन लेके काट देंगे तो कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 2 है तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट 2। यही हमारा क्या हो जाएगा इस यक्स का मान, और हमारा वही जो समीकरण हल करने के लिए बोला था वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अब देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है। तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि माना
दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक कितना, पहला क्या हो जाएगा 2x+1। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले को 2x+1 क्यों माना, क्योंकि देखिए x के स्थान पे हम कोई भी संख्या रखेंगे और फिर इसमें गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी, वो भी धन पूर्णांक में। चलिए अब दूसरा हम क्या मान लेते हैं, दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x+3। अब इसमें रख के देख लीजिए, हमेशा विषम संख्या आएगी, आप x का मान कुछ भी रखेंगे, ठीक। चलिए अब फिर कह रहा है कि धन विषम पूर्णांकों के देखिए ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब जो हमारे यहाँ पहले दूसरे को माने हैं, इन्हीं के वर्गों का योग कितना है, 290 के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कितना 2x+1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2x+3 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 290 है। चलिए अब यहाँ पे हम लगा देते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे a गुणे कितना b, इसको प्लस यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर फिर प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस कितना 2 × 2x × 3 बराबर कितना यहाँ पे 290। मैंने आप विस्तार से तोड़ दिया है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने तोड़ दिए हैं। चलिए अब देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4x² प्लस का 1 प्लस का 2 दूनी 4x हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 2 दूनी 4x² फिर प्लस 3 त्रिक का 9 फिर प्लस कितना 2 दूनी 4 4 3 12x बराबर कितना 290। चलिए अब जोड़ लीजिए, तो 4x² हमारा कितना हो गया यहाँ पे 8x² हो गया। अब फिर x की संख्या को 4x 12x, तो 12 4 कितना हो गया हमारे यहाँ पे प्लस का 16x, फिर यहाँ पे प्लस 9 1 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 10 बराबर 290। अब 290 को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए 8x² प्लस का 16x प्लस का 10 माइनस का 290 बराबर 0। फिर 8x² प्लस का 16x देखिए माइनस कितना 280 बराबर कितना जाएगा 0, क्योंकि 290 में से 10 घट गया तो 280 हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे इसमें देखिए 8 से भाग जा रहा है, इसमें 8 से भाग जा रहा है, देखिए इसमें हमारा 8 से भाग जा रहा है, तो दोनों पक्ष हम क्या करेंगे 8 से भाग कर देंगे। देखिए अब यहाँ से 8 से भाग करेंगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x² बचेगा, फिर प्लस अगर यहाँ पे 8 से हम भाग करें नीचे तो 8 के 8 8 दूनी 16 2 बचा और x बचा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। फिर माइनस इसमें 8 से भाग करेंगे, हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 8 चौक 32, अब 32 ज़्यादा हो रहा था 8 त्रिक 24, इसमें कितना बचा 24 ना, तो 4 बचा तो 40 हो गया, तो 8 पंचे हमारा कितना जाएगा 40 बराबर 0। अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, तो 35 का गुणा यहाँ 1 में, तो 35 से कितना हो गया 35, यहाँ पे 35 गुणे 1 बराबर कितना 35। अब 35 के ऐसे फैक्टर करिए कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे क्या है 2, तो हम जानते हैं 7 पचे कितना होता है हमारा 35 होता है। अगर 7 में से हम 5 घटा दें तो हमारा कितना 2 देखिए आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे रखिए, तो x² प्लस का सबसे बड़ी संख्या पहले रहती है तो 7x, फिर माइनस कितना 5x, फिर माइनस 35 बराबर कितना 0। चलिए तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा x, फिर यहाँ पे x प्लस का 7, फिर यहाँ पे माइनस कितना हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया है, तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा हमने, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। चलिए तो कितना हो गया 0। आगे देखिए, तो एक कोष्टक में x प्लस का 7, एक कोष्टक में x माइनस का 5 बराबर कितना 0। चलिए अब बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पे x प्लस का 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा हमारा माइनस का 7 ना। चलिए अब यहाँ पे x माइनस का 5 बराबर 0,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए माइनस वाली संख्या तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि देखिए हमको क्या करना है, धन विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे माइनस वाली संख्या को नहीं लेंगे। ठीक, चलिए इसको अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वाली संख्या को हम लेंगे। चलिए, तो हमने क्या माना था, पहले को हमने माना था 2x प्लस का 1। अब देखिए x के मान को हम क्या ले रहे हैं 5, तो यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 5 प्लस का 1। और देखिए 5 दूनी 10, 10 से कितना हो गया 11 हो गया। ठीक, चलिए तो दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, यहाँ पे 2x प्लस का 3। अब देखिए 2 गुणे x का मान 5 प्लस का 3, तो 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो गया 13। देखिए यहाँ पे देखिए 2 विषम धन पूर्णांक आ रहे हैं, हमने x के मान कितना 5 5 रखा है। आप कोई भी संख्या इसमें रखेंगे तो हमेशा विषम धन पूर्णांक आएगा, तो हमारा ये जो दोनों है हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। यदि है तो यदि संभव है बनाना, तो उसकी लंबाई और जो चौड़ाई हम यहाँ पे मानेंगे उसको ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना बगिया की चौड़ाई क्या है, बगिया की चौड़ाई हम यहाँ पे x मीटर मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, चलिए अब देखिए कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल, अब यहाँ पे देखिए बगिया बनाना संभव हो तो ठीक, हाँ यहाँ तक सही है। अब देखिए अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं जो हमारा बगिया का क्षेत्रफल होगा, बगिया का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे हमको दिया है 800 मीटर है। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो जो हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई है यहाँ पे ऐसे हम दर्शित कर रहे हैं। ठीक, तो कितना है यहाँ पे 800 मीटर है। तो चलिए हमें लंबाई को क्या माना है 2x इंटू चौड़ाई को x, ये कितना है 800। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 800, 2 1 के 2, 2 चौका 8, 400 आ गया। तो हमारा x स्क्वायर बराबर कितना आया यहाँ पे 400, तो x बराबर कितना जाएगा। अब देखिए ये जो इधर स्क्वायर लगा है, इधर जाके कितना बन जाएगा 1/2 घात बन जाएगी। ठीक, चलिए तो यहाँ पे रूट बन जाएगा कितना 400। अब देखिए हम जानते हैं 400 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 20 गुणे 20 लिखते हैं, तो देखिए जोड़ा बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे निकल जाए कितना हमारा 20, तो हमारा x का मान कितना जाएगा 20 मीटर। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं और चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले चौड़ाई, ठीक, तो चौड़ाई हमारी कितनी यहाँ पे माने हैं x, ये तो बराबर कितना आया है 20 मीटर, मतलब चौड़ाई 20 मीटर है। अब लंबाई कितना है 2x, तो मतलब 2 गुणे कितना 20, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई 40 मीटर। ठीक, अब देखिए अब एरिया ज्ञात करेंगे, 4 दूनी 8, 800 मीटर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इससे पहले कुछ और भी लिखा है, हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं उसको। कह रहा है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब किनकी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 मित्रों की आयु का योग कितना है यहाँ पे 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है यहाँ पे 48 है। अब उनका हमको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना एक मित्र की आयु कितना है यहाँ पे x वर्ष है। ठीक, तो दूसरे मित्र की आयु देखिए हम एक चर से लगा रहे हैं। ठीक, तो दूसरे मित्र का कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 - x।
अब देखिए जब दोनों का योग कितना है 20 है, तो एक को हम जब x माने दूसरे को 20 माइनस x मानना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हम देखिए मालूम नहीं है हमको। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए। तो 4 वर्ष पूर्व देखिए दोनों की आयु, दोनों मित्रों की आयु, ठीक, मित्रों की आयु कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान में क्या है, x है, देखिए वर्तमान है, ठीक, अगर आप यहाँ पे वर्तमान लिख लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे। चलिए तो कितना x, अब पूर्व की बात कर रहा है तो पूर्व का है तो हम घटाते हैं, कितना कह रहा है कि 4 वर्ष, इसमें घटा देंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x फिर माइनस कितना 4। चलिए अब इसको यहाँ पे जो घटा दीजिए तो कितना जाएगा, यहाँ पे 20 में से हमारा 4 जाएगा तो 16 माइनस का x बचेगा, इतना वर्ष, ठीक। तो पहला मित्र क्या है, x माइनस का 4 है 4 वर्ष पूर्व, और यहाँ पे 16 माइनस का x है, ठीक। अब कह रहा है कि आयु का गुणनफल, अब इन दोनों की क्या करना है, यहाँ पे गुणनफल कितना है हमारा 48 है। तो चलिए तो प्रश्न अनुसार कितना x माइनस का 4 इंटू 16 माइनस का x कितना है 48 है। चलिए गुणा कर दीजिए, तो x गुणा 16 में तो 16x हो गया, फिर x गुणा माइनस x में तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4 का गुणा 16 में तो माइनस रहेगा, 16 चौका 64। चलिए फिर यहाँ पे माइनस 4 का गुणा माइनस x में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4x हो गया, बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पे 48 हो गया। चलिए तो यहाँ पे x स्क्वायर को पहले लिखिए, तो माइनस का x स्क्वायर, फिर x वाली संख्या 16x प्लस का 4x, तो कितने जाएगा हमारे यहाँ पे जुड़ के 20x, फिर माइनस का 64, इसको भी इधर लाइए तो माइनस कितना हो जाएगा 48 बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर, फिर देखिए प्लस का 20x। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2, हाथ में 1, 6 4 10, 10 से कितना हो गया 11, लेकिन माइनस लगेगा, ठीक, बराबर कितना 0। अब देखिए इस माइनस को हम हटाएंगे, ठीक, क्योंकि देखिए अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमको इस वाली संख्या को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक, ताकि आसानी हो हमको कैलकुलेशन करने में। देखिए माइनस से भी आ जाएगा, लेकिन हमको आसानी होगी अगर इस माइनस को हम हटा देंगे, ठीक। चलिए देखिए अब दोनों पक्ष हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। चलिए तो फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक, गुणा मत करिए, मतलब हम कह रहे हैं कि गुणा मत करिए, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ऐसे कहते हैं गुणा करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे। अगर यहाँ पे हम ऐसे कॉमन ले लें, सब बात सेम ही होती है, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस का 20x हो जाएगा, ए माइनस में तो प्लस कितना 112 हो जाएगा, बराबर 0। अब माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस कितना 112, ए बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जोर में माइनस एक्स से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब 112, अब हम क्या करेंगे इसमें वो लगाएंगे, क्या कहते हैं सिद्धाचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए देखिए पहले सूत्र लगाने के पहले हम देख लेते हैं क्या इनके जो मूल हैं वास्तविक हैं या नहीं। देखिए अगर वास्तविक रहेंगे तो हम देखिए मूल ज्ञात होंगे, अगर नहीं वास्तविक रहेंगे तो मूल नहीं ज्ञात होंगे। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका विविक्त कर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से है बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे, ठीक। चलिए तुलना करिए, किस समीकरण को, इस वाले समीकरण को तुलना करिए। तो यहाँ पे a, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक। फिर b बराबर कितना जाएगा हमारा यहाँ पे 20 रहेगा, लेकिन चिन्ह के साथ माइनस में। फिर c बराबर कितना यहाँ पे 100 हमारा 12 हो गया। चलिए अब यहाँ पे विविक्त कर निकालिए, तो क्या होता है विविक्त कर, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब देखिए बराबर b क्या है 20 है, माइनस में तो माइनस 20 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a कितना 1 है, c कितना यहाँ पे 112 है, फिर बराबर ये देखिए कितना हो जाएगा 400,
फिर देखिए माइनस, अब देखिए 112 में 4 का हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 4 एक के 4, 4 एक की कितना हो गया हमारे यहाँ पे 4 हो गया। अब घटा दीजिए कितना आ रहा है माइनस का 48 आ रहा है। देखिए जब यहीं पे हमारा विभक्त करके आ गया ऋणात्मक हो गया, ठीक, तो इसके मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है, चलिए देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे -48 क्या है, 0 से छोटा है, हो तो समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक। देखिए जब कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे तो हम आयु नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो माने कि माना जो आयत की लंबाई इसको हम मान लेते हैं x मीटर की है, ठीक। चलिए हमको परिमाप दिया हुआ है, क्या परिमाप, तो चलिए आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आयताकार। देखिए जो पार्क होगा आयताकार होगा तो ये तो लंबाई चौड़ाई है, तो आयताकार पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, 80 मीटर। अब यहाँ पे देखिए तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में होता है लंबाई धन चौड़ाई, यही क्या है हमारा 80 मीटर के बराबर है। अब देखिए 2 लंबाई को हमने क्या माना है x प्लस चौड़ाई, अभी हम निकाल रहे हैं यहीं से, बराबर कितना जगह 80। अब देखिए 2 एक के 2, 2 चौक कितना हो गया यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 0, ठीक, तो 40 हो गया। तो यहाँ पे x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया 40, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x को हम इधर ले रहे हैं तो 40 माइनस का x, हमारी चौड़ाई निकल का कितना 40 माइनस का x। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए तो हमको क्षेत्रफल क्या दिया है, यहाँ पे देखिए जब हमको लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई, क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकालते हैं। हमको दिया है कितना 400 मीटर, यहाँ पे देखिए 400 मीटर क्षेत्रफल दिया है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यही हमारा क्या है 400 बराबर है। अब देखिए लंबाई हमारी क्या थी x थी, चौड़ाई हमारा क्या था 40 माइनस का x था बराबर 400। चलिए अब फिर देखिए x गुणा 40 में तो 40 x हो गया, फिर माइनस है माइनस तो x गुणा x में तो x स्क्वायर हो गया बराबर कितना यहाँ पे 400 के। चलिए अब यहाँ पे इधर लाइए तो माइनस का x स्क्वायर फिर प्लस का 40x, इधर आएगा तो माइनस कितना जाएगा 400 बराबर 0। अब माइनस को हमको हटाना है, चलिए माइनस हटा देते हैं। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 40x हो जाएगा, प्लस कितना हमारा 400, चिन्ह बदल जाएंगे और माइनस को कॉमन ले लिया है, फिर 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40x फिर कितना प्लस का 400 बराबर 0। देखिए माइनस इधर चला गया। अब देखिए हम बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए गुणा करिए तो 400 का गुणा 1 में, तो हमारा जो 400 गुणे 1 कितना हो गया 400 हो गया। हमको क्या लाना है, जोड़ घटा के यहाँ पे माइनस का 20 लाना है। अब देखिए अगर हम 400 को ऐसे लिखें 20 गुणे 20, 20 में कितना होता है 400, तो यहाँ पे 20 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। अब देखिए आप माइनस में है ना तो दोनों संख्याएं माइनस में करके जोड़ देंगे तो माइनस का हमारा 40 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस का 20x फिर माइनस का 20x फिर प्लस कितना यहाँ पे 400 बराबर 0।
x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा x माइनस का 20, फिर यहाँ पे माइनस का 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा कितना x, फिर माइनस से कितना 20 हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो ये जो संख्या का चिन्ह है प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 20 20 में 400 हो गया बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस का 20, अब देखिए दूसरे भी कोष्टक में x माइनस का 20 आ रहा है बराबर कितना 0। अब देखिए जब दोनों सेम हैं तो एक को ही लेके बराबर कर दीजिए, तो x माइनस का 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 20। चलिए हमारा x का मान कितना आ गया 20। तो हमारी जो लंबाई क्या थी, लंबाई हमारी x थी, यही बराबर कितना आया है 20 मीटर। और हमारी चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई 40 माइनस का x था, तो चलिए 40 माइनस 20, x का मान 20 है तो बराबर कितना आ गया 20। अब यहाँ देखिए लंबाई हमारी क्या है 20 मीटर है और चौड़ाई हमारी 20 मीटर है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई किस में बराबर होते हैं, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है जो कि वर्गाकार होगा। ठीक, क्योंकि वर्ग में ही तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं। जब लंबाई बराबर है चौड़ाई बराबर है तो वर्गाकार ही पार्क बनेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 265 है। ठीक, तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा दूसरी देखिए इसमें एक जोड़ के x प्लस का 1 है। अब तीसरी होता तो x प्लस का 2, चौथी होता तो x प्लस का 3। ठीक, चलिए कह रहा है कि इनके वर्गों का योग क्या है 265 है, मतलब इनका स्क्वायर करके इनको जोड़ दो, इन्हीं का जो योग कितना हो जाएगा हमारा 265 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 2ab, तो 2 तो सूत्र में है, a है तो b a है तो 2x हो जाएगा बराबर कितना 265। ठीक, चलिए अब जोड़ लीजिए कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, a प्लस का 2x प्लस का 1, इसको भी इधर लाइए तो माइनस कितना हो गया 265, ये बराबर 0 कर दीजिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 2x अब घटा दीजिए तो घट जाएगा 1 इसमें, तो माइनस 264 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें सब में 2 2 का भाग जा रहा है, चलिए 2 2 का भाग देते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे, देखिए ये कैंसिल हो गया, इसमें 2 का भाग देंगे, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 1 के 2, 2 3 6, 2 2 4 बराबर कितना 0 के। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का x बचा माइनस कितना 132 बराबर 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, चलिए देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं किए। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं 132 से जब फैक्टर करेंगे तो 132 इसका गुणांक 1 है, तो गुणे 1 बराबर कितना 132 हो गया। अब 132 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 132 को हम जानते हैं 12 गुणे 1 11 होता है। ठीक, देखिए इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, 132 का जो फैक्टर होता है 12 गुणे 11 होता है। अब देखिए अगर 12 में से हम 11 घटा दें कि हमारा 1 आ गया, जो कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। चलिए तो x स्क्वायर प्लस का सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 12 है, तो 12x फिर माइनस कितना 11x फिर माइनस कितना 132 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा x प्लस का 12 माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा x। अब देखो माइनस लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना 12 बराबर 0। तो x प्लस का 12 एक कोष्टक में और x माइनस का 11 एक कोष्टक में बराबर 0। चलिए अब 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ पे x प्लस का 12 बराबर 0, तो x बराबर हमारे कितना आ गया माइनस का 12। चलिए तो यहाँ पे x माइनस का 11 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 11।
अब देखिए माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे कौन सा, पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। तो इसको हम नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, ठीक। तो हमने पहली संख्या क्या मानी थी, हमारी जो पहली संख्या थी हमने x माना था, तो x का मान हमारा यहाँ पे कितना 11 पहले से आ चुका है। चलिए ये पहला हो गया। तो दूसरा हमने क्या माना था, x प्लस का 1 माना था, तो x का मान कितना 11 है, प्लस 1 बराबर कितना हो गया 12। दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए। थैंक यू।